मैंने जैसे ही घर आते वाइफ से रोटी मांगी तो ये बड़ी बड़ी वो आटे की लोई इस कढ़ाई के अंदर रखने लगी। मैंने कहा मुझे रोटी खानी है, भूख लगी है, लेकिन वो बोली मैं तो ऐसे लोई को ही आज पकाऊंगी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो? तो वो बोली मैं आज आपके लिए एक ख़ास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन वो बोली आपकी भूख का और हर मर्ज़ का इलाज इस रेसिपी में है। लेकिन खानी तो मुझे रोटी थी, तुम ये भुने हुए चने लेके क्या कर रही हो? उसने कहा मुझे बस 1 कप भुने हुए चने लेने हैं और इन्हें मिक्सी में पीस लेना है। उसने क्या क्या किया दोस्तों, चलिए आइए डिटेल में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। सुमन जी को वेस्ट बंगाल से और करण जी को बैंगलोर से। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने चने को पीस के उसका आटा तैयार किया है और एक छन्नी की मदद से उसे अच्छे से छान रहे हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा था कि इस सत्तू के आटे का या फिर भुने हुए चने के आटे का हमारा रोटी से क्या लेना देना। तो मैंने वाइफ से पूछा क्या तुम आज चने वाली रोटी बना रही हो? वो बोली हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसने क्या करा, इस चने में डाल दी थोड़े प्याज, थोड़ी डाल दी उसने धनिया और इसी के साथ उसने हल्की सी अन्य चीज़ें और इसमें मिलाई। मैं बताता हूँ उसने क्या क्या किया। इसमें थोड़ा सा अजवाइन हाथ से रगड़ के डाल दिया। साथ ही में उसने कहा अगर आपको थोड़े से नमक की ज़रूरत है तो मैं वो भी डाल देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, नमक तो होना ही चाहिए। और उसके बाद उसने हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला डालकर नींबू डालने लगी। मैंने कहा रोटी बन रही थी, मुझे लगा तुम सच में सत्तू की रोटी आज खिला रही हो, यानी कि भुने हुए चने को सत्तू कहते हैं ना, उसके आटे को, उसकी रोटी खिला रही हो। वो बोली नहीं नहीं, मैं इसमें नींबू डालूंगी लगभग 1.5 से 2 और इसका एक गीला गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार करूंगी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने क्या करा, इसको अच्छे से गोल गोल घुमा लिया। फिर वो बोली कि सुनो, आज तुम एक ऐसी चीज़ खा रहे हो जो एक जगह की स्पेशलिटी है और हमारे घर पे कम बना करती थी। मैंने कहा क्या है? वो बोली रुको, अभी इस मिश्रण में मैं हल्का सा अचार भी मिला रही हूँ और किसी को ज़्यादा अचार पसंद हो तो हल्का ज़्यादा भी मिला सकता है। मैंने कहा ये क्या? ये मिश्रण तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये तो मुझे ऐसे खा लेना चाहिए, क्योंकि भुना हुआ चना तो हर कोई ऐसे खा लेता है और इसमें तो चटपटा नींबू भी आ गया, अचार भी आ गया, प्याज भी आ गए, तो बहुत टेस्टी लगेगा। कहती रुको, अब हमें ना आटा मलना है, इसको ढक देते हैं और आटा मलते हैं। शुरू में कढ़ाई में आपने देखा ना दोस्तों, आटा रखा था पकाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, इसका क्या करोगी? उसने इसमें डाला 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। फिर साथ में उसने कहा अगर थोड़ा करारा चाहिए, कुरकुरा, तो इसमें 2 चम्मच सूजी डाल लेते हैं। और साथ ही में दोस्तों उसने क्या करा, हल्का सा आधा चम्मच नमक भी डाल दिया और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने कहा बना तो कुछ अच्छा ही रही हो, कर क्या रही हो, कुछ तो बताओ। वो बोली सुनो, हमें इसको अच्छे से मल लेना होगा, मलना है और एकदम ऐसे मलना है, टाइट टाइट। पहले चेक कर लेते हैं इसका टाइटपन आ चुका है क्या। हाँ, हल्का हल्का जब मैं मुट्ठी बंद कर रही हूँ तो मुट्ठी में रुक रहा है, बॉल सी बन रही है, इसका मतलब ये ठीक है। अब इसको मल लेती हूँ। उसने क्या करा, मात्र 2 ही मिनट में, 1 ही मिनट में इस पूरे को मल डाला। मैंने कहा अब मुझे रोटी खिला दो, क्योंकि आटा तो तुमने मल लिया है, अब तुम जो बना रही हो वो बना लेना। वो बोली कि बस मुझे 2 मिनट का समय और दे दो। उसने सारा का सारा आटा मल लिया। गूंथने के बाद उसने इसे सेट होने के लिए छोड़ा हल्का सा। इसको चलाने के बाद दोस्तों हमने जो तैयार करके रखा था ना अभी सत्तू के आटे में मिश्रण डाल के, चीज़ें डाल के, बस उसी प्लेट के ऊपर इसने इसको अच्छे से बना के मल के सेट करके वहीं रख दिया। मैंने कहा चलो अब आप करने क्या वाली हो ये ही बता दो। तो बोलिए आज आपने जो लिट्टी चोखा है वो बाहर बाज़ार में तो बहुत बार खाया है, आज घर में ट्राई कर ले। मैंने कहा ट्राई कर लो, खिला रही हो नेकी और पूछ पूछ। तो उसने क्या करा, इसको इसमें बॉल्स को तैयार करके इसके अंदर फिलिंग शुरू कर दी। मैंने कहा यार ये तो तुम एकदम ऑथेंटिक फ्लेवर बना रही हो, पहले तो कभी लिट्टी चोखा खाया नहीं था, सिर्फ सुना ही था कि स्पेशलिटी है, लेकिन कभी मेरे को मिल नहीं पाया, तो मुझे आज तक पता ही नहीं था कि लिट्टी चोखा होता क्या है। तुमने अच्छा करा इसकी रेसिपी देख के रखी और मुझे आज एक नई चीज़ खाने को मिली। उसने सत्तू का आटा इसमें अच्छे से फिल करके डाल दिया। दोस्तों मेरे को नहीं मालूम ये एकदम परफेक्ट तरीका है लिट्टी चोखा का कि नहीं, लेकिन जैसे भी मेरी वाइफ मेरे लिए बना पाई मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरे लिए जो भी बनाती है टेस्टी लगता है और ये तो सचमुच में बहुत टेस्टी और हेल्दी लगा। देखिए उसने कैसे इसको पका के तैयार किया। उसने इसको फिल करने के बाद
इसको कढ़ाई में हमने सबसे पहले क्या बर्फ़ के ऊपर रखा। अब ये बर्फ़ के ऊपर रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है। बर्फ़ के ऊपर इसलिए रखता है ताकि इसके एक बेस ना हल्का सा गीला हो जाए, क्योंकि जब हम इसको कढ़ाई में रखते हैं ना तो अगर सूखा होगा तो ये नीचे गिर जाता है, पक नहीं पाता है। अभी करके दिखाएंगे बर्फ़ लगाना क्यों ज़रूरी था और आपको बताएंगे। ऐसे हमने एक एक करके ढेर सारे लिट्टी चोखे के बॉल्स बना के तैयार कर लिए, और जैसे ही हमने इसको ऐसे बॉल तैयार करे उसके बाद हमने इसे भी बर्फ़ के ऊपर ऐसे ही दबा के रख लेना है। ये देखिए, तो मैंने क्या हुआ, मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि ये गीला क्यों कर रहे हैं। मैं जो आपको बता रहा था, इसको हल्का ठंडा इसलिए गीला करते हैं ताकि अभी जब हम आपके सामने कढ़ाई पे रखेंगे ना तो गीला होने की वजह से इसकी एक साइड की जो परत है ना वो हल्की सी मॉइस्चर होने की वजह से स्टिकी हो जाती है। देखिए अब क्या है, कढ़ाई पे रुक जाएगा। अगर ये गीला नहीं होता तो ऐसे रुकता नहीं इजीली। तो घर पे यही एक राइट तरीका है इसे अच्छे से बनाने का। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। ये पक जाएगा 2 से 3 मिनट में एक साइड से, और जैसे ही ये एक साइड से पकेगा आप देखेंगे 1-2 थोड़ी सी लूज़ हैं, हल्की सी, फिर से लगाते हैं, रुकिए। हाँ, तो ये आप देखेंगे कि जैसे ही पकेगा हम इनकी साइड्स को बदलेंगे। गैस को आप मीडियम आंच पे रख के इनके आराम से पकने दीजिए। चाहे तो इन्हें ढक भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले इनके ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर दीजिए। ये एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होती है, और इसकी एक स्पेशलिटी है, एंड में मैं आपको वो भी बताऊँगा इसको कैसे सर्व किया जाता है। ख़ास एक तरीके से सर्व किया जाता है। तो चलिए इसको अब ढक लेते हैं, इसको अच्छे से पका लेते हैं एक साइड से ताकि इसकी साइड को हम पलट सकें। और ये देखिए भाई वाह। अब कुछ देर के बाद मैं हटा लेता हूँ ढक्कन, 2 मिनट हो गए हैं, और इसकी साइड को पलट लेते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेसिपी। ये देखिए इसकी साइड को पलटते हैं और कितना बढ़िया बनके तैयार हो चुका है। आपको दोस्तों ये कैसा लगा ये लिट्टी चोखा बताइएगा। इसको एक्चुअल में सर्व कैसे किया जाता है वो भी बताता हूँ आपको। रुकिए ज़रा सा, इसको पूरा पकने दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा इसको अच्छे से पकाना कैसे है। पहले साइड्स को पलट लिया। ये मुझे लगता है अभी 2 जो हैं ये कच्ची हैं इसलिए हट नहीं पा रही हैं, तो हल्का रुकते हैं इनके लिए, और 2-1 मिनट के बाद इन्हें फिर से हटाने की कोशिश करेंगे ताकि ये अब निकल जाए, क्योंकि कच्चा लग रहा था हल्का सा उस साइड से। ये देखिए अब पक गया है तो साइड छूट गई है। तो चलिए फ्रेंड्स ये अच्छे से दूसरी साइड से भी पकाते हैं, और मैं आपको फटाफट इसे सर्व करके दिखाता हूं, क्योंकि आप उसी के लिए वेट कर रहे होंगे कि इसे सर्व कैसे किया जाता है। तो इसका राइट तरीका सर्व करने का क्या है दोस्तों, पहले पकाते हैं ये साइड को और अब निकाल के दिखाएंगे आपको। तो सर्व करने का ये तरीका है, किसी भी पहले प्लेट में निकालिए, और प्लेट में जब आप निकाल लें तो उसके बाद इसके ऊपर अच्छे से बटर ज़रूर अप्लाई होना चाहिए, नहीं तो ये ड्राई लगता है। तो बटर कैसे अप्लाई करना है चलिए आइए वो भी दिखाता हूँ। पहले सारे के सारे डाल लेते हैं, और उसके बाद एक ख़ास एक सही तरीका है वो करने के लिए इसको ऐसे बटर लगाइए और अप्लाई कर दीजिए। कैसी लगी लिट्टी चोखा की रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं फिर से लौट के आऊँगा कुछ नया लेके आपके लिए, और बाकी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। थैंक यू।